में हाजिर हूँ लियाकत बलोच ऑटो से। तो मेरे पास गाड़ी आई हुई है आल्टो। तो इसके अंदर मसला ये है, देखें, एक तो माइलेज का इशू है, दूसरा गाड़ी जो है ना थोड़ी सी भारी चल रही है। तो हम लोग इसकी जर्नल ट्यूनिंग कर रहे हैं। ठीक है, जर्नल ट्यूनिंग में तो आप लोगों को पता ही है, हमेशा मेरी वीडियोस देखते रहते हैं हम। जर्नल ट्यूनिंग में ये इंजेक्टर्स खोलते हैं इसके। ये ज़रा व्यूअर को दिखाएं, ज़रा ये चेक कीजिएगा। ये देखें इसके अंदर से क्या निकल रहा है, ये शेप निकल रहा है, शेप, काला शेप। ठीक है, ये मट्टी है मैनिफोल्ड के अंदर। ये मैनिफोल्ड खुलेगा, इसका मैनिफोल्ड क्लियर होगा और प्लग वगैरह चेक होंगे। थ्रोटल बॉडी मैं आपको दिखा देता हूँ। थ्रोटल बॉडी की कंडीशन देख सकते हैं आप, ये चेक करें थ्रोटल बॉडी की। थ्रोटल बॉडी इतना काला हो चुका है, काला हबशी हो गया है। ठीक है, ये आप देख लें, ये इसकी कंडीशन है थ्रोटल बॉडी की। तो ये सारी चीज़ें क्लीन होगी। उसके बाद इंजेक्टर्स है इसके, ये इंजेक्टरों के भी काफ़ी हालात बुरे हैं, क्योंकि मसला ये है कि देखें अभी इसके इंजेक्टर से, इंजेक्टर देखें कितने काले हो गए। देखें ये इंजेक्टर सूरत में काले होते हैं जब आप फ्यूल कहीं से डलाते हो, फ्यूल अगर फ्यूल गंदा हो तो। ठीक है, और थ्रोटल बॉडी, तो गाइस आल्टो की जो है ना थ्रोटल वगैरह हम लोगों ने क्लियर कर ली है, वॉश कर ली है। देखें ज़रा, पहले भी आपने कंडीशन देखी थी, तो अभी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। ठीक है, और इंजेक्टर्स इसके ये हैं, इंजेक्टर भी हम लोगों ने अभी वॉश किए हैं। ठीक है, वो भी क्लियर हो गए। प्लग्स टेस्ट करते हैं, और ये आ गया इसका मैनिफोल्ड। आपने पहले अंदर से देखा था, अभी भी आप अंदर से चेक कर सकते हैं। ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, देखें ये बिल्कुल क्लियर। इसको धोना इसलिए ज़रूरी है, देखें मसला ये है कि ये गाड़ी की एक समझ लो एक किस्म का नाक है। गाड़ी यहाँ से एयर एग्जॉस्ट करती है। ठीक है, जैसे हमें ज़ुकाम हो जाता है तो हमें एक स्वाद कान का बंद होता है तो कितनी तकलीफ होती है सांस लेने में। तो जब ये चोक होता है तो होता ये है कि गाड़ी को भी ज़ुकाम हो जाता है, तो उसकी वजह से गाड़ी प्रॉपर सांस नहीं ले पाती, प्रॉपर जो है ना आरपीएम नहीं ले पाती। उसके अंदर होता ये है कि आपका जो है ना क्या कहते हैं, ना ही फ्यूल की माइलेज बनती है, ना ही गाड़ी की जो इंजन की अपनी रिक्वायरमेंट है ना एयर की। देखिए हर चीज़ की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। इसकी रिक्वायरमेंट है यहाँ से पूरी होती है एयर की, इनटेक की। ठीक है, वो पूरी हो नहीं पाती क्योंकि प्रॉपर सांस नहीं लेती गाड़ी। तो उसकी वजह से गाड़ी में बहुत से मामला आते हैं, मिसिंग करती है, फ्यूल की माइलेज ख़राब हो जाती है, और इसके अलावा गाड़ी झटके मारती है। ठीक है, ये छोटे छोटे मसले मसाइल आते हैं। तो यहाँ से एयर की जो मेन जगह होती है, ज़रा व्यूअर को दिखाओ, ये है मेन जगह। ठीक है, ये होती है मेन जगह है, ये गोट इसके ये। ठीक है, ये हम लोगों ने क्लियर किए हैं। पहले काफ़ी जाम थे, जाम होने की वजह से जो है ना ये मसले मसाइल आ रहे थे। बहरहाल अभी इसका काम जारी और जारी है। अभी एंड में इसका कैटलिक करेंगे, कैटलिक के बाद जो है ना इसका कंप्यूटर कैलिब्रेशन जो होती है थ्रोटल बॉडी की है, और भी सारे मामला हैं वो सारे जो है ना सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी इधर आ काम इसका, बाकी इसका काम जारी और जारी है ट्यूनिंग का। ठीक है, तो ट्यूनिंग के अलावा ब्रेक भी हम लोगों ने खोले हैं। तो ब्रेक में किस किस की आवाज़ें आ रही थी वो हम लोगों ने चेक की। प्रॉपर गाड़ी रुक नहीं पा रही थी। ठीक है, प्रॉपर ना रुकने की वजह ये है, देखें ब्रेक पैड बिल्कुल खाली हो गए, बिल्कुल ये ख़त्म हो गए। सॉरी, खाली नहीं, ख़त्म हो गए बिल्कुल। ठीक है, रोज़े के अंदर ज़बान डगमगा रही है थोड़ी सी ना, इधर उधर जा रही है। ठीक है, रोज़ा जो है ना आपको पता ही है, रोज़े का एंड का टाइम है। इसमें रोज़ा जो है ना बड़ा बंदे को जो है ना 4 तबक रोशन कर देता है। इस वक्त मेरे 4 तबक रोशन हो गए। ठीक है, तो ब्रेक पैड आप देख सकते हैं, ब्रेक पैड की कंडीशन, ब्रेक पैड बिल्कुल खत्म हो गए, दी एंड हो गया। आप मुझे बताएं तो गाड़ी रुकेगी कैसे जब ब्रेक पैड ही नहीं होंगे। देखें ये रुकती यहाँ से, इसके ऊपर जो है ना ये लेदर चढ़ा हुआ होता है, उसकी वजह से गाड़ी रुकती है। अब जब लेदर ही नहीं है तो गाड़ी कहाँ से रुकेगी। डिस्क भी काफ़ी कट चुकी है, डिस्क भी इसका पॉलिश करानी पड़ेगी। ऐसे जो है ना ब्रेक पैड इसका मज़ा नहीं करेंगे। ठीक है, डिस्क इसकी पॉलिश करेंगे और अल्लाह आपका भला करे। और इसके अंदर जो है ना ब्रेक पैड आगे के नए डालेंगे। ट्यूनिंग तो बाकी कर ही रहे हैं, पिछले व्हील सर्विस कर देंगे। पिछले व्हील जो है ना ब्रेक पैड वगैरह, ब्रेक शू आते हैं पिछले। ठीक है, शू इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं, शू इसका यही वॉश करके लगाएंगे, सर्विस करके। ठीक है, देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ से रेकमाल लेके इसको रफ़ कर लेते हैं। रफ़ इसलिए करते हैं कि देखें ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने थोड़ा रफ़ कर दिया है, मज़ीद रफ़ और कर लेते हैं। वो इसलिए रफ़ करते हैं कि देखें जब गाड़ी चलती है, ये देख रहे हैं ये डस्ट है, ये मट्टी, ये इसके अंदर से निकली, ये ब्लैक ब्लैक मट्टी है,
तो होता ये है कि ये मट्टी जो है ना यहाँ चिपक जाती है, चिपकने की वजह से जो है ना ब्रेक लगता नहीं है प्रॉपर, तो ये क्या करती है, तो ये फिर स्लिप मारती है, ठीक है, इस तरह। तो इसलिए रफ करना ज़रूरी होता है। थोड़ा सा इसको रफ करके ये थोड़ा सा रफ कर लेते हैं इसको, दोनों पेटों को, शुओं को सॉरी, थोड़ा थोड़ा रफ करने के बाद थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर देते हैं। वैसे तो जो है ना ये तो इधर उस साइड का तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है, इस साइड का भी देखें, मोबाइल दिखाएं जरा, ये देखें यहाँ भी ये काला हो रहा है, ठीक है। तो उसको रफ करना जरूरी होता है, इसलिए देखें ये मेरा उंगली नहीं रुक रहा है, ये स्लिप हो रहा है। ये सारा जो है ना मट्टी है, मट्टी लगने की वजह, जब ये देखें आप ब्रेक दबाते हैं तो ये गर्म होते हैं, गर्म होने के बाद मट्टी इसके ऊपर चिपक जाती है, तो उसको रफ करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये भी देखें, इसको भी रफ करना ज़रूरी होता है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है ब्रेक सर्विस करने का, ठीक है। ब्रेक सर्विस करने का मकसद ये होता है कि आपकी गाड़ी प्रॉपर ग्रिप करे, प्रॉपर रुके गाड़ी, ठीक है। जब आप इसी तरह धो के इसको लगा देंगे तो फिर तो आप खोले ही ना इसको, ठीक है। तो भी थोड़ा सा इसको पहले रफ करते हैं, रफ के बाद जो है ना, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसकी थोड़ी थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी। वैसे ये ऑटो होती है, ठीक है, खुद अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, लेकिन रफ करने के बाद जो है ना थोड़ा सा एडजस्ट करना बहुत जरूरी होता है, सेटिंग करना, ठीक है। ये हम थोड़ा सा रफ कर लेते हैं इसको, ये इसको रफ कर लिया। अब इसको भी कर लेते हैं ताकि इसकी ग्रिप थोड़ी सी बेहतरीन हो जाए ना गाड़ी की। लिया हमने रफ, तो इसको भी थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी कर लिया। अब इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से उतरी गई इसकी, ठीक है, थोड़ी सी कर लेते हैं, ज्यादा नहीं, कि ये ड्रम हमें तो यार अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सारे इसके काम हो गए हैं। इसके प्लग लग गए, दिखाओ जरा व्यूअर को, प्लग वगैरह हम लोगों ने लगा दिए हैं और इसकी टोटल हम लोगों ने क्लीन कर लिया। अंदर से चेक कराओ जरा, ये अंदर से आप देख सकते हैं, पहले भी आपने देखी है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है। ये इसका ये मैनिफोल्ड क्लीन हुआ है इसका, ठीक है, इंकेट मैनिफोल्ड कहते हैं। इंजेक्टर इसके वॉश हो गए, प्लग इसके नए लग गए। अब इसका बारी है कैटलिक का। अब ये लगा के जो है ना कैटलिक चेक करते हैं कि कैटलिक चौक है कि नहीं है, ठीक है। पहले तो हम लोग ये चेक करें जरा, ये कैटलिक को आप देख सकते हैं, ये कैटलिक भी जो है ना इसका बिल्कुल जो है ना चौक है। असल में देखें कैटलिक तब चौक होता है, ये आप देखें कैटलिक जो है ना बिल्कुल इसका चौक हो गया है। देखें कैटलिक तब चौक होता है जब यहाँ पे फ्यूल सही नहीं हो, जहाँ से आप फ्यूल डाल रहे हैं या उस फ्यूल के अंदर ईरानी पेट्रोल मिक्स किया जाए, या कंटिन्यू आप जो है ना इसके अंदर सुपर पेट्रोल डाल रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है ना ये कैटलिक चौक हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर बारीक बारीक से सुराख होते हैं, वो चौक हो जाते हैं। असल में होता है ये, जब आप गंदा फ्यूल डालते हैं, जब फ्यूल जब आपके सिलेंडर में जाता है तो वो फायर जो होता है प्लग का, तो उससे वो फ्यूल जल नहीं पाता, तो जल नहीं पाता, इसकी वजह से उसके अंदर जो है ना कार्बन बनता है। कार्बन जो है ना आता है आपकी कैटलिक पे, कैटलिक चौक हो जाता है, वॉल्व्स के ऊपर लगते हैं, प्लग खराब हो जाते हैं, इंजेक्टर खराब होते हैं। ये सारे जो है ना मसले मसाइल फ्यूल की वजह से आते हैं। अगर आपके पास आल्टो है, जापानीज है, पाकिस्तानी है, कोई भी है, 660 कोई भी आपके पास गाड़ी है, क्या कहते हैं, फ्यूल इंजेक्टर वाली गाड़ी, तो लिहाजा आप उसके अंदर कभी कभी जो है ना आयोक्टेन सुंगा दिया करें सुंगाने से मतलब दोनों को मिक्स कर लिया करें, ताकि गाड़ी आपकी मेंटेन रहे, सही चले, आपको तंग ना करे। देखें आप गाड़ी का केयर करेंगे, गाड़ी आपकी केयर करेगी, ठीक है। आपकी केयर किस तरह करेगी, देखें आपकी केयर इस तरह करेगी, जहां आपको ऑफिस में जाना हो, यहाँ किसी मीटिंग में जाना हो, यहाँ कहीं जाना हो, आपको गाड़ी आपको जो है ना प्रॉपर आपके वक्त पर पहुंचाएगी। वो उस सूरत में पहुंचाएगी जब इसका आप केयर करेंगे। केयर ये करेंगे, आप उसके ऑयल टाइम पर चेंज करेंगे, ठीक है, और आप कूलेंट टाइम पर चेंज करेंगे, आप इसको फ्यूल अच्छा देंगे। क्योंकि देखें इंसान भी है, अगर इंसान अच्छा खाना खाता है तो उसका मैदा फिट रहता है, ठीक है। आप अगर किसी हल्के फुल्के जो है ना किसी लोकल रेडी से कहीं से कोई चीज़ लेके खाते हैं तो आपके मैदे के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, काफ़ी चीज़ें हो जाती है। तो गाड़ी का भी यही हिसाब है, ठीक है। आप अपनी गाड़ी के अंदर अच्छा फ्यूल डालेंगे। अभी हम लोग इसका जो है ना कैटलिक क्लीन कर रहे हैं। देखें कैटलिक में क्लीन करता हूँ इससे, ये
कैटलिक क्लीनर है, ठीक है। ना ही मैं इसके अंदर तेजाब डालता हूँ, ना ही इसके अंदर और कोई केमिकल्स जो आते हैं कैटलिक को खराब कर देते हैं, ठीक है। देखें कैटलिक असल में जो है ना तेजाब वगैरह डालने से कैटलिक आपकी गाड़ी का खराब हो जाता है। ये बहरहाल ये काम ना करें, या कुछ लोग उसमें पेचकस मार के जो है ना इसको फराक कर देते हैं, ये भी काम ना करें। ये जेन्युइन इसी के लिए ही बना है, ठीक है। ये एडेनॉल का है, एडेनॉल जर्मनी की कंपनी है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर ये डालने के बाद जो है ना ये तकरीबन 350 ml है, सॉरी 300 ml है। ये इसका कलर आप देखें, ये बिल्कुल पानी की तरह होता है। ये आप जरा करीब करके दिखाएं इनको, ये कैटलिक में लगा हुआ है, ये कलर आप चेक कर सकते हैं। जरा इसकी स्मेल जो है ना, स्मेल थोड़ी सी खतरनाक होती है। इसको बंद कमरे में कोशिश कभी भी ना करें कि ढक्कन खोल के जो है ना बंद कमरे में ना बैठे, फिर तो जो है ना आपका फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। फिर इसकी स्मेल बड़ी गंदी है। ये मैंने पूरी बोतल डाल दी है, ठीक है, एक गाड़ी के लिए होती है। इसके बाद मैं इसके अंदर कम से कम 1.5 लीटर पानी डालूंगा। वाटर पानी डालना इसलिए जरूरी होता है, खाली ये काम नहीं करता। पानी का काम क्या होता है, दोनों लिक्विड, पानी और लिक्विड मिलके जो है ना कैटलिक को क्लीन करते हैं। आपकी स्टार्ट करके फिर आपको बैक से सलेंसर दिखाऊंगा, देखना कितना गंद निकलता है और किस तरह जो है ना गाड़ी स्मोक कर रही होती है। ये मैं पानी डाल देता हूँ इसके अंदर, तकरीबन 1.5 लीटर डाल दिया है इसके अंदर, ज्यादा पानी नहीं यूज किया है। उसके बाद इसका सेंसर लगा देते हैं। सेंसर के बाद फिर गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, ठीक है। ये मैंने क्लीन कर दिया है, सेंसर भी लगा देते हैं। सेंसर के बाद फिर स्टार्ट करते हैं, फिर जो कंप्यूटर के इसके काम है वो कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि थ्रोटल बॉडी वगैरह ये सारी जो है ना कैलिब्रेशन। तो इधर देखें अल्हम्दुलिल्लाह कैटलिक मेल्टिक जो है ना हम लोगों ने क्लियर कर दिया है। अब देखें ये पीछे से कितना स्मोक कर रही है गाड़ी, ये आपको शायद नजर आया होगा। ये स्मोक नहीं है, बेसिकली ये जो पानी डाला है ना हम लोगों ने उसका भाप है। ये भाप बन के निकल रहा है, पीछे से पानी निकल रहा है। थोड़ा सा थ्रोटल देना गाड़ी को, थोड़ा सा आरपीएम देंगे। इसमें इतनी गंदी स्मेल आ रही है, मेरे से यहाँ बैठा भी नहीं जा रहा, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत में बैठ के जो है वीडियो बना रहा हूँ मैं। ये देखें, रेस दो थोड़ा, ये देखें, ये देखें पानी आया इसमें, रेस दो थोड़ा बस। ये इतना प्रेशर से जो है ना गाड़ी को जुलाब लग गए हैं अभी इसको जुलाब लग गए हैं गाड़ी को, ये इतना जबरदस्त तरीके से पानी मार रहा है। रेस दो, ये देखो इसको सही वाले मोशन लग गया। अब इसको प्लेजर खिलाता हूं मैं गाड़ी को, ठीक है। तो गाड़ी देख सकते हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी भी स्टार्ट करी हुई है। गाड़ी का माशाल्लाह साउंड और गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट खड़ी हुई है, ठीक है। अब इसका एयर सिलेंडर फिट करेंगे, एयर सिलेंडर के बाद फिर कंप्यूटर के जो काम है वो करेंगे, ठीक है। तो यार इसकी डिक्शन जो है ना पॉलिश होके आ गई है, देखें पॉलिश इसे कहते हैं। ये बिल्कुल जो है ना चिकनी होगी। पहले असल में ये था कि ब्रेक पैड खत्म होने की वजह से ना यहाँ पे गुरगुराहटपन आ रहा था, इसके अंदर खड्डे हो गए थे। खड्डे की वजह से हम अगर ब्रेक पैड इसमें कोई से भी लगाते तो ब्रेक की ना ग्रिप आती ना ब्रेक पैड की लाइफ होती, ठीक है। तो हम लोगों ने पॉलिश यहाँ से भी हुई है, पॉलिश यहाँ से भी हुई है, ये यहाँ से भी। चलिए अगर आपकी गाड़ी के ज्यादा डिक्सें ना कटी हो तो कोशिश ये करेंगे पॉलिश ना करें। इसके अपने ये निकले हैं ब्रेक पैड, मैं अपने भी आपको दिखा देता हूँ अपने में और इसमें कितना फर्क है। देखें ये आप देखें, ये इसके अपने ब्रेक पैड निकले हैं, ये बिल्कुल घिस चुके हैं, दी एंड है, इसमें है ही कुछ नहीं। अब ये देखें ये कितना मोटा है। ये हम ब्रेक पैड इसमें यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये वाले सुजुकी के जेन्युइन ब्रेक पैड है और ये निकले हैं गाड़ी में से, ठीक है। ये ब्रेक पैड यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये देखें अभी ये मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा सा जाम है, ये फ्री है। तो अगर जाम हो, फ्री हो, कुछ भी हो तो उससे करना ये थोड़ा सा ये ग्रीस लेके ना, इस तरह ग्रीस लेके थोड़ी सी ग्रीस इस पे लगाना जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए जब आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्टो फाइनल हो गई है, कंप्लीट हो गई, ट्यूनिंग हो गई, ब्रेक सर्विस हो गई, सारे काम हो गए। अब इसका मगरमच्छ का कर देते हैं मुंह बंद, ठीक है। फिर चलते हैं इसकी टेस्ट ड्राइव पर। इसकी टेस्ट ड्राइव करते हैं, चेक करते हैं कि गाड़ी ने क्या रिजल्ट दिया है, ठीक है। रोड पर चेक करते हैं इसको। ये व्हील कप्स वगैरह हैं इसके पड़े हुए, वो बाद में लगाते हैं। वो इसलिए बाद में लगाते हैं कि गाड़ी की जो है ना हम लोगों ने ब्रेक का भी काम किया, ठीक है।
तो अभी चलते हैं ट्राई पर, ठीक है। थोड़ा सा ब्रेक को पंप कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेक भी ओके हो गया। अब इसको मेन रोड पे निकालते हैं, फिर पता लगेगा कि गाड़ी का इतनी मेहनत की हम लोगों ने, गाड़ी का रिजल्ट क्या है, ठीक है। तो थोड़ी जगह मेरी ऐसी है कि नया बंदा घबरा जाता है। तो वीवर गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह ओके है बिल्कुल। अभी मैं टेस्ट ड्राइव पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो बहरहाल मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स, फॉलो भी कर लिया करें और मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखा करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।